जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज 4 फरवरी 2021 को अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की डेट लगी हुई थी। सभी लोग आज की डेट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज फाइनल हियरिंग थी। यानी कि आज अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का फैसला सुनाया जाना था और आज सभी अनुदेशकों को पूरी तरीके से उम्मीद थी कि 17,000 मानदेय का यह फैसला उनके हक में ही आएगा। दिन शुरू हुआ करीबन 12:30 बजे के आसपास अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस टेकअप हुआ, मगर कुछ कारणों की वजह से कार्रवाई को वहीं रोकना पड़ा और अगली डेट अनुदेशकों को देनी पड़ी। यानी कि एक बार फिर से अनुदेशक मानदेय 17,000 में एक और अगली डेट अनुदेशकों के नाम आ गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, जो शुरुआत में मैंने आपसे 4 लाइनें बोली कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अंत समय की इस लड़ाई में, यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की चल रही फाइनल हियरिंग में, आपको निराश होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अंधेरे में जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। वो जहां जाते हैं अपनी रोशनी से उस अंधेरे को मिटा के अपना रास्ता जरूर बना लेते हैं और मंजिल को पा लेते हैं। अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस में आज अगली डेट जो है वो 11 फरवरी की दी गई है। यानी अब जो है फाइनल हियरिंग 11 फरवरी को होगी और इसी के संबंध में विधिक टीम के द्वारा एक पोस्ट भी की गई है। इस पोस्ट को अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि डेट भले ही अगली हमें मिल गई है, लेकिन इस डेट को मिलने के बावजूद भी आपको किसी भी तरीके से निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है मगर इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो इंसाफ भी मिलेगा। ये कोर्ट कचहरी का मामला है, बड़ा पेचीदा होता है। इसमें बहुत सारे दाव पेच होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिन पे डिस्कशन किया जाता है, जिनके ऊपर सभी चीजों को पेश किया जाता है, बहस की जाती है और इन बहस में लंबा समय लगता है। टीम के द्वारा एक जो अपने अधिवक्ता हायर करे गए हैं उनकी फीस भी दी जाती है। उनके फीस देने के लिए यह भी सोचा जाता है कि जितनी कम से कम डेट में ये केस निपट जाए उतना अच्छा है। लेकिन जब बार बार अगली डेट मिलती है तो सिर्फ आप ही लोग हताश निराश नहीं होते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें भी फिर से सभी कुछ अरेंज करना है। लेकिन वो अपना हौसला नहीं हार रहे हैं, वो अपना हौसला किसी भी तरीके से नहीं हारेंगे अगर आप उनको साथ देंगे। अगर आप उनके साथ लगातार ऐसे ही खड़े रहेंगे तो चाहे कितने भी डेट मिल जाए, चाहे कितने ही लंबे समय तक अनुदेशकों का यह मुद्दा खिंचे, लेकिन अनुदेशकों की जीत निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं वो एक साथ होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस में अनुदेशक जीत पाके 17,000 मानदेय अपने नाम करेंगे और सबको बता देंगे कि इंसाफ की हमेशा जीत होती है। परिस्थिति कितनी भी गंभीर रही हो, अनुदेशकों ने साथ नहीं छोड़ा और जो है एक बार फिर से अनुदेशकों की जीत होकर 17,000 मानदेय अनुदेशकों के नाम होगा। तो चलिए अब जल्दी से मैं आपको उस पोस्ट को दिखा देता हूं जो विधिक टीम के द्वारा की गई थी और इसमें लिखा है, स्पेशल अपील 17,000 मानदेय अपडेट, हाई कोर्ट डबल बेंच 4/2/2021। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुक्रम में आज 17,000 मानदेय का केस आज सुनवाई लखनऊ बेंच के कोर्ट नंबर 1 जस्टिस ऋतुराज अवस्थी व मनीष माथुर के यहां लिस्टेड था। केस 12:30 बजे टेकअप हुआ। पूर्व आदेश के अनुक्रम में यूनियन ऑफ इंडिया ने अपना इंस्ट्रक्शन कोर्ट को उपलब्ध कराया, जिसे कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड किया, परंतु फाइनल सुनवाई पर लगा होने के बाद भी सुनवाई ना हो सकी, क्योंकि एक अन्य स्पेशल अपील
के अधिवक्ताओं ने इम्प्लीमेंट फाइल किया हुआ था जो रिकॉर्ड पर नहीं आ पाया था, जिसको ऑन रिकॉर्ड किया जाए तो बहस की जाएगी, जिस पर कोर्ट ने अन्य अपील में फाइल किए गए इम्प्लीमेंट को ऑन रिकॉर्ड किए जाने का आदेश दिया व फाइनल सुनवाई हेतु 11 फरवरी की तारीख सुनिश्चित की एवं समस्त पक्षकारों को उस उपस्थिति में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए हैं। तारीख लगने से सभी चिंतित होते हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप शुरू करते हैं, उसको बहस यही करना है, बस यही करना है कि हम भी लोग परेशान होते हैं। डेट के एक दिन पहले वकील पर हियरिंग फीस देते हुए दूसरे दिन सिर्फ डेट लग जाती है और फिर चिंता होती है कि अगली फीस की, लेकिन इसके बावजूद धैर्य से काम लेना होगा क्योंकि ये अंतिम समय की सुनवाई चल रही है। इसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बेहतर होगा कि सब एकजुट होकर सहयोग करें, जिससे हम सब जल्द से जल्द सफल हो सकें। धन्यवाद विधिक टीम एवं सहयोगी। तो देखिए साथियों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिर्फ आप ही डेट लगने से परेशान नहीं होते हैं, जो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो आपके लिए कोर्ट कचहरी की भागदौड़ कर रहे हैं, कभी आप सोच के देखिए कि उन लोगों को कितनी दिक्कत परेशानी होती होगी। हम सभी लोग जो होते हैं अपनी जिंदगी में कोर्ट कचहरी के नाम से बहुत डरते हैं, हम उनसे बचना चाहते हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि बार बार डेट लगे, बार बार हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, वकीलों के आगे पीछे घूमना पड़े, दाव पेचों को देखना पड़े कि कौन किस तरीके से क्या काम कर रहा है। लेकिन ये सोच के देखिए कि अनुदेशकों के हित के लिए ही यही लोग कितने लंबे टाइम से कोर्ट कचहरी के ही चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी डेट को देख रहे हैं। और क्या है, सिर्फ इनका अकेले का नहीं है, ये पूरे के पूरे अनुदेशक परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, अनुदेशक परिवारों के हित के लिए लड़ रहे हैं। ये भी परेशान होते हैं कि किस तरीके से वकील की फीस लेनी है, उसके बारे में सोचना है। आप और हम सहयोग करते हैं इन सभी का, और सहयोग करने के बाद जो धनराशि इकट्ठी होती है उसको अनुदेशकों के हित में ही लगाया जाता है। अब इसमें यह भी डर लगा रहता है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि पैसों की उगाई की जाती है, पैसे लिए जाते हैं इस चीजों के नाम पर। लेकिन ये सोच के देखिए, जो इतने महंगे महंगे वकील हैं, जो इतनी महंगी महंगी हियरिंग हो रही है, वहां जाने का खर्चा, वहां उन सभी चीजों का खर्चा क्या एक 7,000 रुपए पाने वाला अनुदेशक अपनी जेब से दे लेगा? और अगर वो इन सबको देने में सक्षम है तो वो कोर्ट केस क्यों लड़ेगा? मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे एक ठंडे दिमाग से सोचने की बात कर रहा हूं कि भले ही हमें तारीख मिल गई है, भले ही हमें अगली तारीख मिली है जो 11 फरवरी है, और उसमें फाइनल हियरिंग के लिए कहा गया है। हो सकता है 11 फरवरी को भी आपको एक दूसरी तारीख मिल जाए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पक्ष निकल के आ जाए जो अभी तक ना सुना गया हो। पर उसमें भी आपको घबराना नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं करनी है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। स्थिति सभी की खराब है, मगर आपको धैर्य पूर्वक हर चीज को सोचना होगा और यह भी समझ के चलना होगा कि जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनका सहयोग करें, उनका साथ दें, उनके मनोबल को जरा सा भी गिरने ना दें। आपके द्वारा लिखी गई चंद लाइनें कुछ सेकंडों में लिख दी जाती हैं, मगर जिनके लिए लिखी जाती हैं उनको बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात का कि आप तो बंद कमरे में बैठे हैं अपने घर पे ठंड में रजाई के अंदर मजे से, और आप जो है उनका सोचिए जो इतनी ठंड में वहां पे लगे पड़े हैं आपके लिए मेहनत करने में, और आपने 2 मिनट में उनके लिए कुछ भी लिख के कमेंट छोड़ दिया कि अरे ये सब ऐसा ही है, नेता नगरी है और ये है वो है। लेकिन करने से पहले ये सोचिए कि आप अपने संघर्ष के लिए क्या कर रहे हैं। आपसे अगर ट्विटर और फेसबुक पे ट्वीट करने के लिए कहा जाता है तो वो भी आप 2 बार ट्वीट करके तीसरी बार ट्वीट नहीं करते हैं और ये कह देते हैं कि इन सब से हासिल क्या होगा। अरे जब संघर्ष करना है तो सब एकजुट होकर संघर्ष करिए, ताकि सभी को मजबूती मिले और सभी जो है एक साथ इस जीत में अपना अपना हिस्सा देके सभी का मनोबल जो है वो बढ़ाएं और जल्द से जल्द अनुदेशकों की सारी समस्याओं का हल हो, ताकि अनुदेशक 17,000 मानदेय पाएं और उसके बाद नियमितीकरण के लिए आगे बढ़े। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो प्लीज इस वीडियो को सभी अनुदेशकों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को यह बात समझ में आई कि इस समय किसी को भी धैर्य नहीं खोना है, एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ना है, जिससे अनुदेशक मानदेय 17,000 जल्द से जल्द हासिल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।